नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी पार्टियों से संसद में कृषि पर चर्चा करने की अपील की। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अब तक देश के 15 करोड़ 52 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के छठे संस्करण का राष्ट्र स्तरीय शुभारंभ कल पंचकूला से होगा। हरियाणा के घरोंडा स्थित इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आज से 3 दिवसीय सब्जी प्रदर्शनी शुरू हुई और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह ने राज्य स्तर पर केंद्रीकृत स्वास्थ्य हेल्पलाइन 104 का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी पार्टियों से संसद में कृषि पर चर्चा करने की अपील की ताकि किसानों की भलाई के लिए काम आगे बढ़ाया जा सके। मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। किसानों का कल्याण मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कल्याण की कई योजनाएं सरकार चला रही है। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कि कम से कम वो आज चर्चा होने दे, चर्चा का मार्ग खोले, सार्थक बहस करें ताकि सही अर्थों में हम सब किसान कल्याण के कामों को आगे बढ़ा सकें। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अब तक देश के 15 करोड़ 52 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया है। लोकसभा में अपने मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि जब 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था तब केवल लगभग 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन थे। कई राज्यों के अंदर जब 80 करोड़ घरों में जब एक कनेक्शन देना होता है तो कुछ तो छोटा मोटा तो कंप्लेन आएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई कंप्लेन ना आए और कंप्लेन आएगी तो उसके ऊपर एक्शन आए। मैं उनको गारंटी भी दे रहा हूं कि जो भी गड़बड़ी होगी, जो भी कमियां हो रही होगी, हम उसको भी जल्दी से हम कंप्लीट करने वाले हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के छठे संस्करण का राष्ट्र स्तरीय शुभारंभ कल हरियाणा में पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल इसमें मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी मौजूद रहेंगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जल शक्ति अभियान की शुरुआत 2019 में हुई थी। इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य जल संचयन, मानसून के जल का पुनः उपयोग, तालाबों और जल स्रोतों व विलुप्त हो रहे नदी मार्गों को पुनर्जीवित करना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के घरोंडा स्थित इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आज से 3 दिवसीय 11वीं सब्जी प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से बागवानी किसानों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। सब्जी मेले का उद्घाटन प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया। उन्होंने सब्जी मेले में सब्जियों की खेती की आधुनिक तकनीक को देखा। उन्होंने सब्जी मेले में आए किसानों से बातचीत भी की और उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही योजनाओं के बारे में बताया। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा जरूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर भी है, ये जिसमें मच्छी पालन भी है, डेयरी भी है और एग्रीकल्चर भी है। तो हर क्षेत्र के अंदर अब वैश्विक तरीके से हमने काम करने होंगे। हमने अपनी देश की अर्थव्यवस्था जो है अभी 5वें नंबर पे है, उसको 3रे नंबर पे लाने के लिए हर क्षेत्र के अंदर विकास करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम कृषि को वैश्विक स्वरूप देना चाहते हैं ताकि देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो। एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि शंभू सीमा और खनौरी सीमा पर जहां किसान धरने पर बैठे थे वह पंजाब का क्षेत्र था। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन
अगर लंबे समय तक यह किया जाए तो यह विकास में बाधा बनता है। वहां से उद्योग पलायन कर जाते हैं। पंजाब को इससे बहुत नुकसान हुआ है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित की गई केंद्रीकृत स्वास्थ्य हेल्पलाइन 104 यानी 104 का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा स्वास्थ्य हेल्पलाइन 104 का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना है। नागरिक अब आसानी से स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। ये 104 टोल फ्री नंबर है जो हरियाणा हेल्पलाइन का है और इससे आप आने वाले वक्त में अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए किसी भी डॉक्टर के साथ, वहां आप फोन कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ जो भी आपको बीमारियां हैं उनके बारे में बात करनी है, इलाज के बारे में बात करनी है, वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई कंप्लेंट्स है मेडिसिन को लेके या डॉक्टर्स को लेके, वहां वो भी हो जाएंगे। और ये रीड्रेसल का है कि 5 दिन में आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा और बाद में आपको फोन भी आएगा कि देखिए आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं। और आने वाले वक्त में हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 104 फोन करके, अगर लंबी लंबी कतारों में सब थके हुए हैं, बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि सिविल अस्पतालों में बहुत बड़ी कतारें हो जाती हैं और जो बीमार मरीज हैं वो इतनी लंबी कतारों में इतने घंटे नहीं खड़े रह सकते। तो आपके लिए आज के दिन 104 बनी है ताकि आप एक अपॉइंटमेंट ले और सीधा वहां जाए। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन से शिकायतों की निगरानी, प्रभावी दस्तावेजीकरण की जा सकेगी। कार्यक्रम में हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह, निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डॉक्टर वीरेंद्र यादव व अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि आयोग ने देशव्यापी स्तर पर डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र को खत्म करने के लिए एक विशेष मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाने की शुरुआत की है। यह कार्य 3 महीनों में पूरा किया जाएगा। चंडीगढ़ में जारी एक विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट की अहम भूमिका होती है, जो बूथ लेवल अधिकारी को मतदाता बारे सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। श्री अग्रवाल ने कहा कि पिछले 1 महीने से निर्वाचन आयोग ने 1 करोड़ से अधिक चुनाव अधिकारियों व कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने बताया कि राज्यों के चुनाव पंजीयन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों व मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के स्तर पर राजनीतिक पार्टियों के लगभग 5000 प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षाओं की परीक्षा का परिणाम 45 दिनों के भीतर घोषित किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड 2 अप्रैल से उत्तर कॉपी की मार्किंग शुरू करवा देगा। उन्होंने कहा कि मार्किंग कंप्यूटर की बजाय हाथ से की जाएगी। हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि भोजन, जलवायु संतुलन और जैव विविधता के संरक्षण होने के कारण पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए जंगलों को और अधिक समृद्ध बनाना होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार बखूबी तरीके से आगे बढ़ा रही है। माफ कीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एंड साइंस भिवानी में शुक्रवार से 2 दिवसीय वार्षिक खेलोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी पार्टियों से संसद में कृषि पर चर्चा करने की अपील की। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अब तक देश के 15 करोड़ 52 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया है। और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह ने राज्य स्तर पर केंद्रीकृत स्वास्थ्य हेल्पलाइन 104 का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।